एस धम्मो सनातनो भाग एक अस्तित्व की विरलतम घटना सद्गुरु प्रवचन दूसरा। प्रश्न। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। उपनिषद कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। आप कहते हैं न भोगो न त्यागो वरन जागो। कृपया इन तीनों का अंतर संबंध स्पष्ट करें। अंतर संबंध बिल्कुल स्पष्ट है। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। बुद्ध वासना का स्वभाव कह रहे हैं। कोई कितना ही भरना चाहे भर न पाएगा। इसलिए नहीं कि भरने की सामर्थ्य कम थी। भरने की सामर्थ्य कितनी ही हो तो भी न भर पाएगा। ऐसे ही जैसे पैंदी टूटे हुए बर्तन में कोई पानी भरता हो। इसे कोई सामर्थ्य का सवाल नहीं है। पैंदी ही नहीं है तो बर्तन दुष्पूर है। न सामर्थ्य का सवाल है, न सुविधा का, न संपन्नता का। गरीब की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं, अमीर की भी। दरिद्र की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं, सम्राटों की भी। सिकंदर भी उतना ही खाली हाथ मरता है जितना राह का भिखारी। दोनों के हाथ खाली होते हैं क्योंकि वासना दुष्पूर है। बुद्ध सिर्फ वासना का स्वभाव कह रहे हैं। उपनिषद कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। अब जो भोगेंगे वही वासना का स्वभाव समझ पाएंगे। दूसरे तो समझेंगे भी कैसे। वासना से दूर दूर खड़े रहे, डरे रहे, भयभीत रहे, वासना में कभी उतरे ही नहीं, कभी वासना के उस पात्र को गौर से देखा नहीं, हाथ में न लिया जिसमें पैंदी नहीं है, तो वासना का स्वभाव कैसे समझोगे। वासना के स्वभाव के लिए वासना में उतरने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जो उतरेगा वही जानेगा। जो दूर खड़ा रहेगा वंचित रह जाएगा। जो दूर खड़ा रहेगा ललचाएगा। उसे पात्र तो दिखाई पड़ेगा, वह जो पैंदी नहीं है वह दिखाई न पड़ेगी। और दूसरे के पात्रों में उसे यह भ्रांति रहेगी कि कौन जाने भर ही गए हों। बुद्ध कहते हैं वासना का स्वभाव। उपनिषद कहते हैं वासना को भोगने का परिणाम जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। मैं कहता हूं न भोगो न त्यागो वरन जागो। क्योंकि भोगा तो बहुत ने, लेकिन उपनिषद का कोई इक्का दुक्का ऋषि जान पाया तेन त्यक्तेन भुजी था। भोगा बहुत ने, लेकिन सोए सोए भोगा। सोए सोए भोगोगे तो भी नहीं जान पाओगे। आंख बंद हो तो पात्र को भरते रहोगे, पैंदी का पता ही न चलेगा। मैं कहता हूं न भोगो न त्यागो जागो। क्योंकि अगर भोगने में डूब गए भूल गए तो कौन जानेगा, कौन पहचानेगा वासना के स्वभाव को कि वासना दुष्पूर है। तुम भोगने में खो सकते हो बड़ी आसानी से, और फिर घबराकर भाग भी सकते हो। बहुत दिन भरा और न भर पाया, फिर तुम भाग भी सकते हो त्याग की तरफ। लेकिन मूर्छित भोग मूर्छित त्याग समान धर्मा है। उनमें कुछ भी भेद नहीं। मंदिर में बैठो कि मकान में, दुकान में बैठो कि हिमालय पर, कुछ अंतर नहीं है। अगर तुम मूर्छित हो तो तुम वही हो। अंतर तो केवल एक है, क्रांति तो केवल एक है, मूर्छा से जागरण की। इसलिए बुद्ध कहते हैं वासना का स्वभाव। उपनिषद कहते हैं वासना का अनुभव। और मैं तुम्हें दे रहा हूं सूत्र वासना को अनुभव करने का। ये तीनों जुड़े हैं। इनमें से तुम एक भी चूके तो भूल हो जाएगी। अगर तुमने इन तीन में से एक भी सूत्र को विस्मरण किया तो भटक जाओगे। फिर अगर विस्मरण ही करना हो, तीन सूत्र अगर ज्यादा मालूम पड़ते हो, तो मेरे अंतिम सूत्र को ही याद रखना। क्योंकि अगर अंतिम सूत्र याद रहा तो बाकी दो अपने से याद रह जाएंगे। वासना दुष्पूर है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ऐसा तुमने अभी जाना नहीं। भोग अंततः त्याग में ले जाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। तुम्हें अभी ले नहीं गया। वासना में तुम इतने दिन जिए हो, बुद्ध से थोड़े ज्यादा ही जिए हो। बुद्ध को तो 2500 साल हो गए, छुटकारा पाए तुम 2500 साल ज्यादा अनुभवी हो, फिर भी तुम्हें वासना दुष्पूर न दिखी। उपनिषद को तो लिखे 5000 साल हो गए। जिन्होंने भोगा उन्होंने त्याग दिया। और तुमने इतना भोगा और अभी तक न त्यागा। जरूर कोई चूक हो रही है। जागकर भोगो। भागने में मत पड़ना। अन्यथा मैं देखता हूं तुम्हारे त्यागी, तुम्हारे महात्मा तुमसे जरा भी भिन्न नहीं। तुम अगर पैर के बल खड़े हो, वे सिर के बल खड़े हैं। मगर बिल्कुल तुम जैसे हैं। उल्टे खड़े होने से कहीं कुछ होता है। जिंदगी एक परीक्षण है, और जिंदगी एक निरीक्षण है, और जिंदगी प्रतिपल एक जागरण है। परीक्षा घट रही है प्रतिपल। न जागोगे चूकते चले जाओगे, और न जागने की आदत बन जाए तो अनंत काल तक चूकते चले जाओगे। और बहुत से रास्ते में स्थान मिलेंगे जहां लगेगा कि मिल गई मंजिल, और बहुत बार विश्राम करने का मन हो जाएगा, लेकिन जब तक परमात्मा ही न मिल जाए, या जिसको बुद्ध निर्वाण कहते हैं वही न मिल जाए, तब तक रुकना मत। ठहर भले जाना, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं घर मत बना लेना। एक कसौटी ख्याल रखना। अगर ऐसा लगे कि जो सामने अनुभव में आ रहा है वह तुमसे अलग है, तो समझना कि अभी असली मंजिल नहीं आई। प्रकाश दिखाई पड़े अभी मंजिल नहीं आई। कुंडलिनी जाग जाए अभी मंजिल नहीं आई। ये भी अनुभव हैं। ये भी शरीर के ही अनुभव हैं, मन के अनुभव हैं। परमात्मा सामने दिखाई पड़ने लगे, याद रखना मंजिल नहीं आई। क्योंकि परमात्मा तो देखने वाले में छिपा है, कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। जो दिखाई पड़ेगा वह तुम्हारा सपना है। इसको तुम सूत्र समझो, जो दिखाई पड़े अनुभव में आए वह सपना। जिस दिन कुछ दिखाई न पड़े, कुछ अनुभव में न आए, केवल तुम्हारा चैतन्य रह जाए, देखने वाला बचे। दृश्य खो जाए, दृष्टा बचे। दृश्य खो जाए, कुछ दिखाई न पड़े, बस तुम रह जाओ। ना कुछ तुम्हारे चारों तरफ हो, इसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है। शुद्ध चैतन्य रह जाए, दर्पण रह जाए, प्रतिबिंब कोई न बने, तब तुम भोग के बाहर गए।
अन्यथा सभी अनुभव भोग हैं। जहां तक दूसरा है, वहां तक भोग है। जब तुम बिल्कुल ही अकेले बचो, शुद्धतम कैवल्य रह जाए, होश मात्र बचे किसका होश, ऐसा नहीं। चैतन्य मात्र बचे किसकी चेतना, ऐसा नहीं। कुछ जानने को न हो, कुछ देखने को न हो, कुछ अनुभव करने को न हो, उस घड़ी आ गई मंजिल। मैं विधि देता हूं कि कैसे तुम जानोगे कि बुद्ध ने जो कहा सही है, कैसे तुम जानोगे कि उपनिषद ने जो कहा सत्य है। तुम जानोगे तभी उपनिषद सच होंगे। तुम जानोगे तभी बुद्ध सच होंगे। तुम्हारे जानने के अतिरिक्त न तो बुद्ध सच हैं, न उपनिषद सच हैं। तुम्हारा बोध ही प्रमाण होगा बुद्ध की सच्चाई का। इसलिए बुद्ध ने कहा है, किसी ने पूछा कि हम कैसे तुम्हारा सम्मान करें, हम कैसे कृतज्ञता ज्ञापन करें, इतना दिया है। बुद्ध ने कहा है, मैंने जो कहा है तुम उसके प्रमाण हो जाओ, मैंने जो कहा है तुम उसके गवाह हो जाओ, बस मेरा सम्मान हो गया। और कुछ धन्यवाद की जरूरत नहीं है। तुम जिस दिन भी बुद्ध के गवाह हो जाओगे, जिस दिन तुम प्रमाण हो जाओगे कि उपनिषद जो कहते हैं सही है, उसी दिन तुमने उपनिषद को जाना, उसी दिन तुमने बुद्ध को पहचाना। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, फर्क बड़ा थोड़ा है। तुम सोए हो, बुद्ध जागे हैं। तुम आंख बंद किए हो, बुद्ध ने आंखें खोल ली हैं। बुद्ध फूल हैं, तुम कली हो। उपनिषद खिल गए, तुम खिलने को हो। जरा सा फर्क है। ऐसे बहुत बड़ा फर्क भी है, क्योंकि उतने ही फर्क पर तो सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। कली बस कली है, सिकुड़ी और बंद। मुरझा भी सकती है, जरूरी नहीं है कि फूल बने। बन भी सकती है, चूक भी सकती है। और कली में कोई गंध थोड़े ही है। गंध तो तभी आती है फूल में, जब खिलता है। जब गंध बिखरती है, हवाएं ले जाती हैं उसके संदेश को दूर दूर। अभी तुम बंद कली हो, गंध को संभाले हो अभी। और जब तक बटेगी न गंध, तब तक तुम आनंदित न हो सकोगे। जब तक तुम लुटा न दोगे, दोनों हाथों से उलीच न दोगे अपनी गंध को जिसे तुम लिए चल रहे हो, इससे कोई भेद न पड़ेगा। वस्तुतः स्थिति उल्टी है। जब तुम्हारी सामान्य पीड़ाएं सब मिटा दी जाएंगी, तभी तुम्हें पहली दफा पता चलेगा उस महत पीड़ा का, असली पीड़ा का। क्योंकि तब बहाने भी न रह जाएंगे। तुम कहोगे सिर में दर्द भी नहीं, पैर में कांटा भी नहीं, पत्नी भी जिंदा है, मकान भी है, वस्त्र भी है, भोजन भी है, सब है। सब है और कुछ खोया है। सब है और कहीं कुछ रिक्त और खाली है। इसलिए अमीर आदमी पहली दफा पीड़ित होता है। गरीब की पीड़ा तो हजार बहानों में छिप जाती है। वह कहता है, मकान होता तो सब ठीक हो जाता, मकान नहीं है। वर्षा में छप्पर में छेद है, पानी गिर रहा है, छप्पर ठीक होता तो सब ठीक हो जाता। उसे पता नहीं कि ठीक छप्पर बहुतों के हैं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। उसके पास कम से कम एक बहाना तो है। अमीर के पास वह बहाना भी न रहा। उस हालत में अमीर और गरीब हो जाता है। उसके पास बहाना तक करने को नहीं है कि वह किसी चीज पर अपनी पीड़ा को टल दे और कह दे कि इसके कारण पीड़ा है। अकारण पीड़ा है। उस अकारण पीड़ा से ही धर्म का जन्म है। पीड़ा क्या है? पीड़ा ऐसी ही है जैसे कोई स्त्री गर्भवती हो, 9 महीने पूरे हो गए हों और बच्चा पैदा न होता हो। बोझ हो गया, बच्चा पैदा होना चाहिए। कितने जन्मों से तुम परमात्मा को गर्भ में लिए चल रहे हो, वह पैदा नहीं हो रहा है, यही पीड़ा है। ठीक पीड़ा को पहचान लेना रास्ते पर अनिवार्य कदम है। जब तक तुम गलत चीजों को पीड़ा समझते रहोगे और उनको ठीक करने में लगे रहोगे, तभी तक तुम संसारी हो। जिस दिन तुम्हें ठीक पीड़ा समझ में आ जाएगी कि यह रही पीड़ा, हाथ पड़ जाएगा पीड़ा पर, तब तुम पाओगे कि पीड़ा यही है, तुम्हारी कली फूल बन जाए, मुक्ति मोक्ष मंजिल आ गई। प्रश्न, बुद्ध विचार, विश्लेषण और बुद्धि को अपने धर्म का प्रारंभ बिंदु बनाते हैं तथा श्रद्धा, आस्था और विश्वास की मांग नहीं करते। फिर दीक्षा क्यों देते हैं? शिष्य क्यों बनाते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ के शरणागत से साधना की शुरुआत क्यों करवाते हैं? बुद्ध श्रद्धा के विरोधी नहीं है। बुद्ध से बड़ा श्रद्धा का कोई पक्षपाती नहीं हुआ। लेकिन बुद्ध श्रद्धा को थोपते नहीं, जन्माते हैं। दूसरों ने श्रद्धा थोपी है। दूसरे कहते हैं, श्रद्धा करो, अगर न किया तो पाप है। बुद्ध कहते हैं, विचार करो, अगर ठीक विचार किया, श्रद्धा आएगी, अपने से आएगी। बुद्ध तुम्हें चलाते हैं श्रद्धा की तरफ, दूसरे तुम्हें धकाते हैं। चलाने और धकाने में बड़ा फर्क है। बुद्ध तुम्हें फुसलाते हैं श्रद्धा की तरफ, दूसरे तुम्हें धमकाते हैं। वे कहते हैं, श्रद्धा न की तो नर्क में सड़ोगे, श्रद्धा की तो स्वर्ग में फल पाओगे। दूसरे तुम्हें लुभाते हैं या भयभीत करते हैं। शब्द है हमारे पास ईश्वर भी रूप, गॉड फियरिंग। दूसरे धर्म डरवाते रहे हैं। वे कहते हैं, डरो ईश्वर से। छोटे मोटे लोगों की बात छोड़ दें, महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी कहते हैं, मैं किसी और से नहीं डरता सिवाय ईश्वर को छोड़कर। पर डरते तो हो ही। इससे क्या फर्क पड़ता है कि ईश्वर से डरते हो? और बड़े मजे की बात है, संसार से डरते तो ठीक भी था, ईश्वर से डरते हो। ईश्वर से डरने का तो अर्थ हुआ कि आचरण जबरदस्ती होगा। ईश्वर से डरने का तो कोई भी कारण नहीं है। संसार से भला डरो, क्योंकि यहाँ उपद्रवी हैं, सब तरह के दुष्ट हैं। शैतान से डरो, एक दफा समझ में आ जाए। परमात्मा से डरते हो। परमात्मा यानी प्रेम। प्रेम से कहीं डर का कोई संबंध बन सकता है? जहां प्रेम है वहां डर कैसा? और जहां डर है वहां प्रेम कैसा? भय के पास प्रेम की गंध नहीं उठ सकती, और प्रेम के पास भय की दुर्गंध नहीं आती। लेकिन धर्मों ने लोगों को डरना सिखाया है कि डरो।
लोगों को कंपा दिया है। बुद्ध ने लोगों को फुसलाया, धमकाया नहीं। बुद्ध ने कहा, सोचो। बुद्ध ने कहा, विचार करो। बुद्ध ने कहा, जीवन को अनुभव करो, विश्लेषण करो। बुद्ध ने विज्ञान दिया, अंधविश्वास नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि बुद्ध ने श्रद्धा नहीं दी। बुद्ध ने ही श्रद्धा दी। ऐसे सोच विचार जब तुम करने लगोगे, अचानक एक दिन तुम पाओगे श्रद्धा का पड़ाव आ गया। सोच विचार की यात्रा से ही कोई श्रद्धा तक पहुंचता है। इसे थोड़ा समझो, यह विरोधाभासी लगेगा। बिना सोचे विचारे तो कोई कभी श्रद्धा तक नहीं पहुंचता। एक बात। दूसरी बात, सिर्फ सोच विचार से भी कोई कभी श्रद्धा तक नहीं पहुंचता। और तीसरी बात, सोच विचार करते करते एक घड़ी आती है, आदमी सोच विचार के आगे चला जाता है। सोच विचार के पहले श्रद्धा नहीं है। सोच विचार के मध्य श्रद्धा नहीं है। लेकिन सोच विचार के आगे चला जाता है। कब तक सोचोगे? सोचने की सीमा है। तुम्हारी सीमा नहीं है। जल्दी ही तुम पाओगे, सोचने का तो अंत आ गया, तुम अब भी हो। सोचना तो पिछड़ने लगा, तुम्हारे पैर आगे बढ़े जाते हैं। बुद्ध वहीं ले जा रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, घबराओ मत, बुद्धि की तो सीमा है। डरो मत, तुम असीम हो। अगर तुम चले तो जल्दी ही बुद्धि का चुकतारा आ जाएगा। जगह आ जाएगी जहां तख्ती लगी है कि यहां बुद्धि समाप्त होती है। तो बुद्ध कहते हैं, श्रद्धा दो तरह की हो सकती है। एक, बिना विचारे। विचार में गए बिना पहले ही स्वीकार कर ली। वह झूठी है। वह मिथ्या है। उसको ही हम अंधश्रद्धा कहें। वह आंख वाले की नहीं है। और ऐसी श्रद्धा सदा कमजोर रहेगी। और ऐसी श्रद्धा कभी भी तोड़ी जा सकती है। दो कौड़ी की है, इसको कोई मूल्य मत देना। और इस श्रद्धा से तुम मुक्त न होगे। इस श्रद्धा से तुम बंध जाओगे। नास्तिकता सीढ़ी है। और जो ठीक से नास्तिक नहीं हुआ, वह कभी ठीक से आस्तिक न हो सकेगा। इसे तुम संभाल कर मन में रख लेना। बुद्ध ने मनुष्य को पहली दफा धर्म की सबलता दी। उसके पहले धर्म निर्बल का था। लोग कहते हैं, निर्बल के बलराम। बुद्ध ने लोगों को सबलता दी, बल दिया। और कहा, डर है ही नहीं, क्योंकि राम तो है ही। बुद्ध ने कहा, श्रद्धा थोपेंगे नहीं, श्रद्धा तक तुम्हारी यात्रा करवाएंगे। इसलिए दीक्षा बुद्ध ने दी और श्रद्धा की बात भी नहीं की। यही तो उनकी कला है। और जितनी दीक्षा उन्होंने दी, किसने दी? जितने लोगों को उन्होंने संन्यास के अमृत का स्वाद चखाया, किसने चखाया? जितनी श्रद्धा बुद्ध इस पृथ्वी पर उतार कर लाए, कभी कोई नहीं ला सका था। और आदमी ने बात भी न की श्रद्धा की। यही उनकी कला है। यही उनकी खूबी है। यही उनकी विशिष्टता है। दूसरे सिर पीट पीट कर मर गए, श्रद्धा करो, विश्वास करो, और कूड़ा करकट दे गए लोगों को। बुद्ध ने व्यर्थ की बातें न की। बुद्ध ने जीवन में जो भी था, सभी का सीधी की तरह उपयोग कर लिया। तर्क है तो उपयोग करना है। छोड़कर कहां जाओगे? सीढ़ी बना लो। संदेह इस पर भी चढ़ जाएंगे। तर्क के कंधे पर खड़े होंगे, संदेह के सिर पर खड़े होंगे, और पार देखेंगे। और जब पार का दिखाई पड़ता है तो श्रद्धा उतरती है। बुद्ध ने कहा, कोई व्यक्ति पैदा होते से श्रद्धा लेकर नहीं आता। संदेह ही लेकर आता है। हर बच्चा संदेह लेकर आता है। इसलिए तो बच्चे इतने प्रश्न पूछते हैं, जितने के भी नहीं पूछते। बच्चा हर चीज से प्रश्न बना लेता है। स्वाभाविक है। पूछना ही पड़ेगा। क्योंकि पूछ पूछ कर ही तो वहां पहुंचेंगे जहां अनुभव होगा, और सब पूछना गिर जाता है, सब जिज्ञासा गिर जाती है। मुझसे लोग कहते हैं, आप क्यों इतना समझाते हैं जब श्रद्धा से पहुंचना है? समझाता हूं ताकि श्रद्धा तक पहुंचना हो जाए। फिर तो तुम खुद ही चल लोगे। श्रद्धा काफी है। फिर मेरी जरूरत न होगी। श्रद्धा तक तुम्हें फुसला कर ले आऊं, फिर तो मार्ग सुगम है। फिर तो तुम खुद ही चल लोगे, फिर तो तुम्हारी श्रद्धा ही खींच लेगी। फिर तो श्रद्धा का चुंबक काफी है। प्रश्न। बुद्ध सब गुरुओं से हताश ही हुए। क्या उन्हें कोई सिद्ध सद्गुरु न मिला? सिद्ध सद्गुरु इतने आसान नहीं। रोज रोज नहीं होते। जगह जगह नहीं मिलते। हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कभी कोई एक सिद्ध सद्गुरु होता है। तो तब अकेले की यात्रा पर गए। और यह भी सोच लेने जैसा है कि तुम अक्सर चूंकि करना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी मानना चाहते हो। तुम्हारी मानने की जल्दी भी करने से बचने की तरकीब है। प्रश्न। भगवान बुद्ध ने अवैर के स्थान पर प्रेम शब्द का व्यवहार क्यों नहीं किया? जानकर। अवैर नकारात्मक है, अहिंसा जैसा। बुद्ध कहते हैं, वैर छोड़ दो तो जो शेष रह जाता है वही प्रेम है। बुद्ध प्रेम करने को नहीं कहते। क्योंकि जो प्रेम किया जाता है, वह प्रेम नहीं। तुमने बहुत बार प्रेम किया है। तुम जानते हो भली भांति, तुम्हारे प्रेम से घृणा मिटती नहीं। दब जाती हो भला। राख में दब जाता हो अंगारा, मिटता नहीं। तुम प्रेम भी करते हो उसी को, घृणा भी करते हो उसी को। सांझ उसके गीत गाते हो, सुबह गालियां देते हो उसी को। अभी उसके लिए मरने को तैयार थे, क्षण भर बाद उसी को मारने को तैयार हो जाते हो। यह तुम्हारा प्रेम बुद्ध भली भांति जानते हैं। यह प्रेम घृणा को मिटाता नहीं, घृणा को सजा भला देता हो। जहर पर अमृत का लेबल लगा देता हो, लेकिन मिटाता नहीं। इसलिए बुद्ध ने प्रेम की बात ही नहीं की। बुद्ध ने कहा, अवैर। तुम वैर छोड़ दो। तुम घृणा छोड़ दो। फिर जो शेष रह जाएगा, वही प्रेम है। और इस प्रेम का गुण धर्म अलग है। तुम जो प्रेम करते हो, वह भी कृत्य है।
बुद्ध जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वह कृत्य नहीं है, ना ही कोई संबंध है, वह तुम्हारा स्वभाव है। अभी तुम कहते हो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो करो, चाहो तो अलग कर लो। कल कह दो कि नहीं करता। लेकिन जिसके जीवन से वैर चला गया वह ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और अलग कर लेता हूं। वह तो ऐसे ही कहेगा मैं प्रेम हूं, तुम चाहे भला करो चाहे बुरा करो, मैं प्रेम हूं, यह प्रेम मेरा स्वभाव है। तुम मुझे मारो तो, तुम मेरी सेवा करो तो, तुम आदर करो अनादर करो, तुम्हारा कृत्य अब अर्थ नहीं रखता, मेरे प्रेम में कोई अंतर न पड़ेगा। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह स्वभाव नहीं है, वह तुम्हारा कृत्य है, वह तुम्हारी एक चित्त दशा है, स्वभाव नहीं है। तो इसलिए जिसे तुम सुबह प्रेम करते हो शाम को उसे घृणा कर सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि चित्त बदल जाता है, मूड बदल जाता है, भाव बदल जाता है। बुद्ध ने नहीं कहा कि प्रेम करो, क्योंकि तुम प्रेम शब्द से गलत समझते, तुम जिसे प्रेम कहते हो वही समझते। बुद्ध ने कहा अवैर, कृपा करो इतना ही, वैर मत करो, फिर जो रहेगा वह प्रेम है, और उस प्रेम की गंध और उस प्रेम का गीत और बात समझ में आती है। कवि गाते रहे प्रेम की बात, हालांकि कवियों को भी कोई प्रेम बहुत पता होता है ऐसा नहीं, अक्सर तो बात उल्टी है। जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता वे प्रेम की कविता करके अपने मन को बहलाते हैं। जिसके जीवन में प्रेम है वह कविता किस लिए करेगा, उसका जीवन ही कविता होता है। बड़ी कठिन बात है। अक्सर बहादुरी की बातें वे ही लोग करते हैं जो कायर हैं, वे अक्सर बहादुरी के किस्से गढ़कर बताते रहते हैं। बहादुर को क्या बहादुरी की बात करनी, बहादुरी काफी है। बुद्ध ने जो कहा है वह किसी कवि की बात नहीं है, न किसी शास्त्रकार की बात है। उन्होंने प्रेम जाना, और उन्होंने प्रेम एक ही तरह से जाना, और एक ही तरह से जाना है किसी ने जब भी जाना। उन्होंने वैर छोड़कर जाना है। तुम जिसे प्रेम कहते हो उसे वे भी जानते थे, उनकी पत्नी थी, बच्चा था, माँ थी, पिता थे, सब थे। उनको उन्होंने खूब प्रेम किया था, और एक दिन पाया कि उस प्रेम में कुछ भी नहीं है, वह केवल मन का सपना है। उस प्रेम की व्यर्थता को देखकर वह हट आए। उन्होंने फिर नए ढंग का प्रेम खोजना चाहा। उस प्रेम में तो घृणा दबी थी, मिटी न थी। उन्होंने एक ऐसा प्रेम जानना चाहा जो इतना शुद्ध हो कि घृणा उसे विकृत न करे, जिसमें घृणा की एक बूंद भी न हो। और मजा ऐसा है कि दूध की भरी प्याली में जहर की एक बूंद काफी है उसे नष्ट करने को। बुद्ध खोज में निकले उस प्रेम की जो अविकृत है, अनकर्पित, कुवारा है। और उस प्रेम को उन्होंने इस ढंग से पाया कि उन्होंने वैर छोड़ा। वैर रहते तुम प्रेम को साधोगे, तुम्हारा वैर उस प्रेम को विकृत कर देगा, जहरीला कर देगा। वैर के हटाते ही प्रेम साधना नहीं पड़ता। तुम अचानक पाते हो कि अरे, यह वैर के कारण ही प्रेम दिखाई नहीं पड़ता था, यह तो सतत बह रहा है भीतर। दो शब्द इस देश में उपयोग किए हैं, एक कवि और एक ऋषि। ऋषि हम उसको कहते हैं जिसका काव्य अनुभव से आया, और कवि हम उसे कहते हैं जिसका काव्य कल्पना से आया। दोनों कवि हैं, लेकिन ऋषि वह है जिसने जिया, जिसने अपने काव्य में अपने कलेजे को रखा, जिसने पिया, और जिसके ओठों पर स्वाद है। वह भी शब्दों का उपयोग करता है, लेकिन फर्क हो जाता है। छोटे छोटे प्रश्न। बुद्ध ने कहा कि अकेले ही है सत्य की यात्रा। फिर विराटतम संघ क्यों बनाया, ताकि बहुत से लोग एक साथ अकेले अकेले की यात्रा पर जा सकें। साथ जाने के लिए संघ नहीं बनाया, साथ तो कोई जा ही नहीं सकता समाधि में, अकेले अकेले ही जाना होता है। यात्रा का अंत तो सदा अकेले पर होता है, लेकिन प्रारंभ में अगर साथ हो तो बड़ा धाड़स, बड़ा साहस मिल जाता है। तुम 10,000 आदमियों के साथ ध्यान करो, तुम्हें अपने पर तो भरोसा नहीं है, यह 9,999 लोगों की भीड़ पर तुम्हें भरोसा आ जाता है। इनमें से भी प्रत्येक की यही हालत है, इनको अपने पर भरोसा नहीं है। हो भी क्या अपने पर भरोसा, जिंदगी भर की कुल कमाई कूड़ा करकट है, कुछ अनुभव तो आया नहीं। इनकी आस्था ही खो गई है कि हमें और शांति मिल सकती है, असंभव। इन्हें अगर आनंद मिल भी जाए तो ये सोचेंगे कि यह कोई कल्पना हुई या किसी ने कोई जादू कर दिया। मुझे और आनंद नहीं, यह हो नहीं सकता। सभी की यही हालत है। बुद्ध ने संघ बनाया ताकि लोग अकेले की अंतरयात्रा पर एक दूसरे के सहारे प्राथमिक चरण उठा सकें। अंतिम चरण तो सदा अकेला है, फिर तो वहां कोई भी नहीं रह जाता है। और बुद्ध के हिसाब में तो आखिरी चरण पर तुम भी नहीं रह जाते, अनंता, अनात्मा, आत्मा तक खो जाती है। दूसरे की तो फिक्र छोड़े, बुद्ध कहते हैं तुम भी नहीं बचते। कुछ बचता है जिसको शब्द देने का उपाय नहीं, अनिर्वचनीय है, शून्य जैसा कुछ। लेकिन न तुम होते न कोई दूसरा होता, पर प्राथमिक चरण पर इसका उपयोग है। मेरा भी अनुभव यही है कि मैंने लोगों को अकेले अकेले भी ध्यान करवा कर देखा, गति नहीं होती। लेकिन साथ अगर वे ध्यान करते हैं, एक दफा गति हो जाती है, फिर तो वे खुद ही कहते हैं कि अब हम अकेले करना चाहते हैं। साथ से शुरुआत सुगमता से हो जाती है। तुम साहस भी जुटा पाते हो, तुम थोड़े पागल होने की हिम्मत भी जुटा पाते हो, तुम थोड़े आनंदित होने की हिम्मत भी जुटा पाते हो। जब 1000 लोग नाचते हैं तो तुम्हारे पैर में भी कोई नाचने लगता है, तब रोके नहीं रुकता। और जब 1000 लोग आह्लादित होते हैं तो उनका आह्लाद संक्रामक हो जाता है।
बीमारी ही संक्रामक नहीं होती, स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है। और जब 10 लोग उदास बैठे हों तो उनके बीच तुम भी उदास हो जाते हो। और जब 10 लोग हंसते हैं तो उनके बीच तुम भी हंसने लगते हो। बुद्ध को यह समझ में आ गया। बुद्ध ने पहला संघ बनाया क्योंकि उन्हें यह बात समझ में आ गई कि आदमी इतना कमजोर हो गया है कि अकेला जा न सकेगा। यात्रा अकेले की है पर अकेला जा न सकेगा। संघ साथ हिम्मत बढ़ जाएगी। आज इतना ही। अज्ञानी अरुण।